यहाँ पर जो दिखाई आपके लिए बार बार धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स से। टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला साई क्रिकेटर्स की टीम का। 2 ओवरसीज खिलाड़ी है सोहेल शेख और अक्षय घाटवाल। साई क्रिकेटर्स की टीम में पहला ओवर लेकर अक्षय घाटवाल शायद नहीं होंगे, सोहेल शेख जो के आएंगे। मैन फ्रॉम सिंधुदुर्ग कुणाल, ये कल अच्छी गेंदबाजी करी थी। और स्ट्राइक पर रहेंगे सरफराज नवाज और चप्पू, और नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे अनिकेत देसाई। RV11 कोरगांव की अगर बात की जाए तो उनके 2 ओवरसीज खिलाड़ी है मुख्तार कादरी और सरफराज नवाज। पहला ओवर पावर प्ले का ओवर, 2 खिलाड़ी 30 यार्ड घेरे के बाहर रखने की अनुमति है। अंपायर का इशारा, मुकाबला शुरू होने का। सोहेल शेख शुरुआत करेंगे अपनी स्पेल की ओर की, अपनी टीम के ओर से, हमारे दूर वाले एंड से इस मैदान पर सामना करेंगे सरफराज उर्फ चप्पू मैदान पर स्ट्राइक एंड पर। 5वां दिन इस प्रतियोगिता का। पहली गेंद हल्के हाथों से खेल दिया, पॉइंट की दिशा में रन लेने के लिए निकलना चाह रहे थे अनिकेत ने, यहां पर उनको रोक दिया क्योंकि अनिकेत जानते हैं इस खिलाड़ी की अहमियत। अगर ये खिलाड़ी मैदान के ऊपर डटा रहा तो रन आसानी के साथ बनेंगे। सिंगल के लिए विकेट गंवाना यहां पर गुजारा नहीं होगा। अच्छी गेंदबाजी जो कि यहां पर पहले ओवर में, शुरुआत के दौर में। और इस बार देखिए उठाकर खेलने की कोशिश, कैच का मौका, सुदन ठाकुर वहां पर तैनात थे, कोई गलती नहीं करी। यहां पर एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, जहां खेलना चाहते थे वहां पर गेंद निकली नहीं, बल्ले के निचले हिस्से से लगी और हवा में चली गई। सुदन ठाकुर थोड़े से दूर थे लेकिन तुरंत संभाला खुद को और बाद में तेजी दिखाते हुए कैच लपक लिया। एक बड़ा धक्का लगता हुआ RV11 कोरगांव टीम को। सरफराज नवाज खाता खोलने से पहले वापस करते हुए खेमे में। सोहेल शेख ये खिलाड़ी कुड़ाल टीम में खेलता है। TTMM प्रतियोगिता में इस खिलाड़ी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। मिडवाव के रामेश्वर प्रतिष्ठान के मैदान के ऊपर इसकी गेंदबाजी अच्छी हुई थी। हालांकि बांदा में हुआ SV चषक ट्रॉफी में भी शानदार गेंदबाजी करी थी। और कुड़ाल तालुके में जो प्रीमियर लीग होते हैं वहां पर एक आइकॉन खिलाड़ी के हैसियत से इसे लिया जाता है। वही ऑलराउंडर खिलाड़ी सोहेल शेख फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर, और एक ओवरसीज खिलाड़ी बुजुर्ग खिलाड़ी मुख्तार कादरी मैदान के अंदर। पहली गेंद उठाकर खेला है खिलाड़ी, दूर जरूर है। सुदन ठाकुर प्रयास कर रहे थे, शायद अनुमान लगाया था गेंद तेजी के साथ आएंगे, पहुंचे थे गेंद तक लेकिन गेंद उनके पीछे थी। शायद गेंद के ऊपर ध्यान नहीं था, वरना और एक धक्का लगते लगते बचा यहां पर RV11 कोरगांव का खेमा। मुख्तार कादरी आते आते बड़े शॉट के साथ रन अर्जित करना चाह रहे थे क्योंकि पावर प्ले की ये सीमित फील्डिंग है और सीमित फील्डिंग में एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश हर एक बल्लेबाज करता है। सुदन ठाकुर ने प्रयास किया, गेंद तक पहुंचे भी थे लेकिन गेंद थोड़ी सी धीमी हो गई और उनके पीछे चली गई। अच्छी गेंदबाजी सोहेल शेख की अब तक की। ये स्लो ओवर वन गेंद, यहाँ पर शायद गेंद को लपक लेते तो बात बन सकती। 1 रन और खाते में जुड़ा, 1 रन के साथ टोटल पहुंचा 3 पर 1 विकेट गंवाने के बाद। जल्दी विकेट निकला है सरफराज नवाज का। एक साझेदारी की आवश्यकता RV11 कोरगांव को, तो दूसरी तरफ से जो गेंदबाजी की शुरुआत की है सोहेल शेख ने, वैसे गेंदबाजी यहाँ पर बाकी गेंदबाजों को भी करनी पड़ेगी। शायद RV11 कोरगांव को 8 ओवर में 100 का आंकड़ा इस मैदान पर सुबह के इस मुकाबले में पार करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले का मुकाबला 89 रनों का आपने देखा। शानदार बल्लेबाजी आखिर के दौर में अमृत वेर लेकर के जो हाथ से निकलता हुआ मैच को वापस ले आए। और इस बार खेल दिया लाजवाब स्ट्रोक, एक लेदर स्ट्रोक, स्क्वायर कट का एक शानदार स्ट्रोक। गेंद देखते देखते सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए अनिकेत देसाई के बल्ले से निकलता हुआ ये शानदार चौका। जिस बड़ी शॉट की आवश्यकता थी, गेंदबाज के गति का इस्तेमाल कर दिया, गैप ढूंढा
जो दरार थी पॉइंट और शॉट मिड विकेट शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, उनके बीच में से इस गेंद को भेज दिया कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। सोहेल शेख फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर बहुत बड़ा गैप है वहां पर। ओ यह अच्छी गेंद, शायद हाफ चांस था, हाफ चांस था वहां पर। 2 मौके थे, कैच का एक रनआउट का, लेकिन पहले प्रयास में गेंद को फील्डिंग करने में नाकामयाब रहे यहाँ पर। और साथ साथ जो कि पहला ओवर समाप्त होता हुआ, पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर ही शुरुआत। साथ साथ यहाँ पर नितेश गडेकर, इनका भी आगमन हो चुका है, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। इसी के साथ और एक हमारे करीबी दोस्त नाना नागजरकर, इनका भी यहाँ पर आगमन हो चुका है, उनका भी तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत। जब नई नई शादी हो जाती है ना, तो बाहर पढ़ते पढ़ते काफी समय लगता है, लेकिन क्रिकेट ये ऐसा खेल है कि समय निकालकर यहाँ पर आते हैं लोग। गेंदबाजी में अब हमारे वाले एंड की तरफ से, कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से गेंदबाजी के मोर्चे पर नए गेंदबाज आएंगे जरूर। गस्पार फर्नांडिस गेंदबाज है, कल जो कि क्रिसमस है और आज ही हम उन्हें उस क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। गस्पार फर्नांडिस, एक बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है और गोवा राज्य में इस त्योहार की काफी धूम दिखाई देती है। साथ साथ उसी के 4-5 दिन के बाद नया साल शुरू हो जाएगा। अनिकेत देसाई स्ट्राइक पर, गस्पार फर्नांडिस गेंदबाजी के मोर्चे पर पहले ओवर में निकले हैं 8 रन और एक महत्वपूर्ण सफलता। अनिकेत देसाई स्ट्राइक पर, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। और पहली गेंद थोड़ा सा हटकर खेलने की कोशिश, एक बैठक स्ट्रोक लगाने की कोशिश, वाइड की मांग जरूर की है और थोड़े से सरप्राइजिंग रहे कि अंपायर ने इसे वाइड नहीं दिया। शायद अंपायर के मन में कुछ अलग है, अंपायर अपने निर्णय के ऊपर अटल है और जो कि देखा जरूर। डॉट गेंद के साथ शुरुआत इस ओवर की। फिर एक बार गस्पार गेंदबाजी के लिए, और इस बार बड़ा शॉट, ये गेंद 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर निकलते हुए 4 रन के लिए। आड़े बल्ले के साथ खेला हुआ ये चौका मिड विकेट के दिशा में, ये चौवा निकला और चौवे के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ जो कि 12 पर। शायद नाराजगी जताते हुए जो कि पहली गेंद शायद वाइड का अनुमान लगाया था अनिकेत देसाई ने, बाद में इस गेंद के ऊपर उसी आग बबूले के साथ प्रहार कर दिया और गेंद को भेज दिया चौवे के साथ। आप वाइड नहीं दोगे तो मैं बल्ले से भी रन बनाना जानता हूं, सही इसी सोच के साथ। तो दूसरी तरफ से अंपायर शायद उनको कहते हुए, मेरा निर्णय है, मैं देखूंगा क्या करना है, वाइड थी या नहीं, आप खेलने का काम करो, शायद इसी दिशा के साथ। फिर एक बार गस्पार गेंदबाजी के लिए तैयार, चौका एक निकला है अनिकेत के बल्ले से, उनके इनिंग का ये दूसरा चौका था। और इस बार खेल दिया हवा में, जरूर कैच का मौका, सेफ हैंड कम अवसर देखते हैं अक्षय घाटवाल, ऐसे कैच छोड़ते हैं। आज शायद थोड़े से जल्दी में थे, थोड़े से उत्साह भरे वातावरण में कैच लेने का कोशिश करिए और ऐसा अक्सर एक बड़े मुकाबले में हो जाता है। देखना है अब आगे चलकर ये छूटा हुआ कैच क्या रंग लाता है। फिलहाल तो निश्चित रूप से ये जो कैच था आसान था, बहुत ही आसान था। वैसे तो एक कठिन कैच को आसान बना लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा आसान कैच भी हाथों से छूट जाता है और ये देखा आपने, और इसलिए ये इसे क्रिकेट कहा जाता है। गेंदबाज गस्पार फर्नांडिस को शायद सफलता मिल ही चुकी थी, लेकिन इन मौके पर हाथ से छूटी गेंद, शायद थोड़े से हाथ उनके घूम गए गेंद के ऊपर। मुख्तार कादरी स्ट्राइक पर, सामना करेंगे गस्पार की अगली गेंद का।
वो आगे निकले थे खेलने के लिए, सुदन ठाकुर थे वहां पर, वह क्या कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश, पहला रन पूरा, दूसरे के लिए पलटे, ओ देखने वाली बात होगी, पहुंच नहीं पाए पॉपिंग क्रीज में, ओ विकेट यहां पर निकलता हुआ, यहां पर शायद दूसरा रन लेने की कोशिश करी थी, लेकिन बेहतरीन थ्रो सोहेल शेख का, सीधा थ्रो विकेट कीपर के दस्तानों में, और दूसरे विकेट का बटन, दोनों ओर से खिलाड़ी इस दूसरे ओवर में आउट होकर पहले वापस, पहले निकले थे सरफराज नवाज और अब निकले हैं मुख्तार कादरी, दिक्कत में नजर आ रही है RV11 कोरगांव की टीम। रन की अगर बात की जाए तो ठीक ठाक रन चल रहे थे, लेकिन दूसरा ये अनचाहा रन लेने की कोशिश करी और रन आउट होकर पहले में वापस लौटते हुए मायूसी के साथ मुख्तार कादरी। चौदह रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 2 विकेट गंवाने के बाद दूसरा ओवर प्रगति पर। शायद अनुमान लगाया था मुख्तार कादरी ने कि उतना तेज थ्रो आएगा नहीं, लेकिन सोहेल शेख के क्या कहने, गेंद को पकड़ा और उसी एक्शन में थ्रो कर दिया सीधा विकेट कीपर के हाथ में। बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन यहाँ पर सोहेल शेख द्वारा, और ये हमेशा कहा जाता है फील्डिंग का स्तर अगर आपका अच्छा होना तो आप 10-15 रन यूं ही बचा लेते हो, और 10-15 रन ये काफी मायने रखते हैं अपने टीम के लिए। और इस मैदान की अगर खासियत बताई जाए तो इस मैदान के ऊपर फील्डिंग का स्तर जिस टीम का ऊंचा रहा वो टीम हमेशा जीत का चेहरा सर के ऊपर बांधती हुई नजर आई है। देखना है नए बल्लेबाज अब विपुल शेट्टी मैदान के अंदर दाखिल होते हुए मुख्तार कादरी की जगह लेने के लिए। कल का दिन रहा था सुदन ठाकुर का, 2 अर्धशतक की पारियां उन्होंने खेली थी अपने टीम के लिए। पहला 74 रन, उसके बाद 50 का आंकड़ा, 250 लगाने वाला एकमात्र खिलाड़ी सुदन ठाकुर। आते आते बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, शायद बल्ले के ऊपर हिस्से से लगी, खुशकिस्मत रहे कि वहां पर कैरी नहीं करी स्लीप वाले खिलाड़ी के पास, और एक बिंदी गेंद निकली, अच्छी वापसी करी है यहाँ पर, एक चौका लगा था लेकिन उसके बाद तुरंत वापसी करी है अपने टीम के लिए। बहुत ही शानदार गेंदबाजी गस्पार फर्नांडिस द्वारा। विपुल शेट्टी फिर एक बार तैयार, सामना करेंगे गस्पार की अगली गेंद का। ओ इस बार खेल दिया कवर के ऊपर से, गेंद का पीछा किया जा रहा है, देखिए कितनी तेजी के साथ, लेकिन ओ क्या एफर्ट था, बहुत ही शानदार एफर्ट था, लेकिन यहां पर गेंद को रोकने में नाकामयाब। दूसरा चौका इस ओवर में लगता हुआ और समाप्त होता हुआ दूसरा, 2 ओवरों का खेल समाप्त। पहले ओवर में निकले थे 8 रन, इस ओवर में निकले 10 रन, कुल टोटल 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सोहेल शेख काफी तेज भागते हैं, आपने देखा होगा, आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर रिप्ले में किस तरह से उन्होंने बचाने की कोशिश की और पूरी तरह से जान डाल दी थी इस गेंद को बचाने में, लेकिन आउटफील्ड इतना तेज है, उससे तेज भाग नहीं सकते गेंद से, लेकिन प्रयास अच्छा था। दूसरा कोई खिलाड़ी होता तो गेंद को हाथ तक नहीं लगा पाता, लेकिन पहुंचे थे सोहेल शेख। अब गेंदबाजी में शायद बदलाव नजर आएगा, फिर की गेंदबाज अक्षय गाटवाल मैन फ्रॉम शिरोडा गेंदबाजी के लिए, कल अच्छी गेंदबाजी करी थी, आज अब देखना है उनके सामने है लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज अनिकेत देसाई। साई क्रिकेटर्स के टीम टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला पहले ओवर में अच्छा साबित हुआ। अब तक की अगर बात की जाए 2 पावर प्ले के ओवर समाप्त हो चुके हैं, फील्डिंग अब फैली गई है, खुली हुई है फील्डिंग, और अब यहां से गैप सिर्फ ढूंढना पड़ेंगे आपके लिए। फुल टॉस गेंद पैडलशिप के सहारे के अलावा स्ट्रोक कैच का शायद मौका था, गेंद तेजी के रफ्तार से निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। ये शॉट आपको दिखाई देंगे लेदर बॉल क्रिकेट में, आगे निकले थे, एक पांव के नीचे से गेंद को सिर्फ सहलाया, लेकिन मौका था वहां पर लेक गली की दिशा में जो खिलाड़ी तैनात था उसके लिए, लेकिन गेंद जब निकल जाती है 30 यार्ड सर्कल के बाहर, आउटफील्ड काफी तेज, और एक चौका निकलता हुआ
अनिकेत देसाई के बल्ले से। दूसरा चौका, तीसरा चौका अनिकेत के बल्ले से। और इस बार हल्के हाथों से खेल दिया, शायद निकले हैं वहां पर, शायद यहाँ पर रनआउट का मौका था। खिलाड़ी वहां पर तैनात थे लेकिन गेंद को हाथ में नहीं रख पाए। खुशकिस्मत रहे विपुल शेट्टी, काफी आगे निकल आए थे, आधे पिच से उनको वापस जाना पड़ा। अनिकेत ने देसाई ने उनको वापस भेजा। ओ फिर एक बार चूके यहाँ पर, शायद बल्ले को लगी थी, बाहरी किनारा लगा था बल्ले का, कैच का मौका था। विकेट कीपर थोड़े से फंबल हो गए वहां पर, शायद इंतजार कर रहे थे स्टंप आउट करने का, लेकिन गोपाल गड़ेकर एक कीपर, विकेट कीपर, अच्छा प्रयास था, हाथ को भी लगी थी गेंद, अगर चिपक जाती तो अनिकेत को वापस जाना पड़ता खेमे में। अच्छी गेंदबाजी, वो चौका लगाया था, उसके बावजूद ये दो गेंदे बेहतरीन, पूरी तरह से खोल कर रख दिया था बल्लेबाज को। अब विपुल शेट्टी है उनके सामने, एक युवा आक्रामक ढांचे का बल्लेबाज। और इस बार उठाकर खेला है, गेंद कवर के ऊपर से निकलते हुए लॉन्ग अप की दिशा में 6 रन के लिए, बहुत ही बढ़िया शॉट, हवाई यात्रा में भेज दिया, और पिच डिलीवरी थे, गेंद के लाइन में आए, ताकत प्रदान कर दी शॉट में, और पूरे आधा डजन रन अर्जित कर दिया अपने टीम के लिए। जिस बड़े शॉट की आवश्यकता थी वो शॉट निकला विपुल शेट्टी के बल्ले से, और छक्के के साथ टोटल अब पहुंचा है 29 पर, 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये साझेदारी पनप रही है, और यही साझेदारी, झटपट साझेदारी, बड़े साझेदारी में अगर तब्दील हो जाए तो बात बन सकती है। ये स्लोवर वन डिलीवरी यहाँ पर बल्ले का, उल्टे बल्ले को लगी, यहाँ पर खेलना चाहते थे जहां गेंद वहां निकली नहीं, और एक बिंदी गेंद निकली। अच्छा मिश्रण करते हैं, बीच बीच में तेज करते हैं, लेग ब्रेक और ऑफ ब्रेक इनकी अच्छी गेंदबाजी मानी जाती है। अक्षय घाटवाल फिर एक बार शॉर्ट गेंद, यहाँ पर शायद अनुमान लगाया था थोड़ी सी ऊपर उठेगी, इसलिए झुक गए, गेंद निकली वो पीछे वाली फील्डर के पास। और समाप्त तीसरा, 3 ओवर का खेल समाप्त, 29 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर। आजच्या दिवसातील हा दुसरा सामना आपण बघताय, आरवी कोरगाव विरुद्ध साई क्रिकेटर्स केरीम या 2 संघादरम्यान 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय, त्यामध्ये 2 पॉवर प्लेची षटकं होत आहेत समाप्त, 2 ओव्हरसेस खेळाडू बाद होत आहेत, ते म्हणजे मुख्तार कादरी आणि सरफराज नवाज। 29 धावा धाव फलकावर या ठिकाणी 2 गड्यांच्या विपुल शेटवे आणि त्याच्या जोडीला डावखुऱ्या हाताचा एक आक्रमक फलंदाज अनिकेत देसाई, विकेट कीपर, बॅट्समन आणि गोलंदाजीमध्ये पुन्हा एकदा आपल्याला दिसतोय तो गस्फार फर्नांडिस। एक महत्त्वपूर्ण सामना आपल्या संघासाठी, या ठिकाणी गोलंदाजीच्या जोरावर जिंकून देऊ हा इरादा मनामध्ये स्पष्ट साठवत या मैदानावर गोलंदाजी करण्याच्या दृष्टीने आगेकूच करताना दिसतोय। तर डावखुऱ्याचा फलंदाज मोठी फटकेबाजी करणार आणि आपल्या संघाला या ठिकाणी मोठ्या धावसंख्येच्या दिशेने घेऊन जाणार या इराद्याने एका आत्मविश्वासाने फलंदाजी मैदानावर साकारताना दिसतोय, तो म्हणजे आरवी 11 संघाचा तारणहार, संकटमोचक म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं तो अनिकेत देसाई मैदानावर। चौथं षटक प्रगतीपथावर, 1 षटक अजूनही ध्रुव षटक येणं बाकी। उलटा चेंडू, यावर त्या मोठा फटका सरळ येतोय कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने, 1 बाउंस सीमा पार जातोय 4 धावांसाठी। फुलटा चेंडूचा कसा समाचार घ्यायचा आणि त्या फुलटा चेंडूला कसं सीमा पार पाठवायचं हे अनिकेत देसाई जणू या गोलंदाजाला दाखवतोय, आणि या चौकाराबरोबर एकूण धावसंख्येमध्ये बदल घडत धावसंख्या दुहेरी आकडा आणखी गाठते, ती म्हणजे 33 धावा धाव फलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात या ठिकाणी चौथं षटक प्रगतीपथावर असताना जीवनदान मिळालं होतं अनिकेत देसाईला 10 धावांवरती, आणि त्यानंतर त्याच्या बॅट मधून 2 कणकणीत चौकार निघतात, म्हणजे मला दिलेलं जीवनदान तुम्हाला महाग ठरू शकतं याचा इशारा तर देत नसेल ना अनिकेत देसाई मैदानावर।
शॉर्ट चेंडू, यावर मोठा फटका, फसलेला फटका, अवैध फटका, मात्र यावेळी परत एकदा झेल सुटला जातोय. गोलंदाज तोच, मात्र क्षेत्ररक्षकाकडून परत परत तीच गोड चूक या ठिकाणी केली जाते. निश्चितपणे ही गोड चूक समोरच्या संघाला पराभवाच्या खाईत तर लोटणारी नाही ना, ही शंकेची पाल मात्र या मैदानावर चुकचुकताना दिसते. महत्त्वपूर्ण सामन्यात अशी गोड चूक संघाला पराभवाच्या दिशेने घेऊन जाणारी ठरणार नाही ना, हे याचं कारण मात्र स्पष्ट होताना दिसतंय. तर दुसऱ्या बाजूने गोलंदाज मात्र हरसंभव प्रयास करताना दिसतोय. तो अनिकेत देसाईला बाद करण्यासाठी मात्र म्हणावी तशी साथ क्षेत्ररक्षकांकडून या गोलंदाजांना मिळताना दिसत नाहीये. विपुल शेटे स्ट्राइकला, ज्याच्या बॅट मधून एक कव्हरवर एक शानदार षटकार आपण बघितला, तोच विपुल शेटे सामना करेल घसपार याच्या पुढच्या चेंडूचा. परत एकदा आडव्या बॅटने मारायचा प्रयत्न, बॅट हवेत फिरते, चेंडू खाली राहतोय. एक वेगवान पद्धतीचा चेंडू, मुकरी पद्धतीचा चेंडू, गुडलिंग स्पॉट वरून चेंडू खाली राहतोय. ज्या अपेक्षेने बॅट फिरवली होती, चेंडू त्याही पेक्षा कमी उंचीचा राहतोय आणि त्याचमुळे हा निर्धाव चेंडू या ठिकाणी समाप्त होतोय. अतिशय सुरेख गोलंदाजी ही गस्पार फर्नांडिसची या सामन्यामध्ये पाहायला मिळते. परत एकदा यावेळी एक मोठा फटका, हवेत फटका, फसलेला फटका आणि यावेळी मात्र कोणती चूक क्षेत्ररक्षक करत नाहीये. विपुल शेटे मात्र बाद होतोय, नाबाद राहतोय तो अनिकेत देसाई. मात्र गडी बाद करण्यात या षटकामध्ये यश मिळतंय. ते घसपार फर्नांडिसला त्यांच्याच गोलंदाजीवर 3 झेल सुटले होते, मात्र या षटकात सुटलेल्या झेलानंतर विपुल शेटेचा पुढचा उत्तुंग फटका मारण्याचा प्रयत्न अंगाशी येतोय आणि त्या ठिकाणी मात्र बाद होऊन विपुल शेटेला तंबूच्या दिशेने मात्र परतावं लागतंय. विपुल शेटेच्या फलंदाजीचा जर विचार केला, त्याच्या बॅट मधून एक चौकार आणि एक षटकाराने नटलेली 10 धावांची ही खेळी अखेर संपुष्टात आणण्यात घसपारला मात्र या मैदानावर यश येते. एकूण धावसंख्येचा विचार केल्यास 34 अशी धावसंख्या धावफलकावर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात पहिला हादरा बसला होता तो 0 वरती, दुसरा हादरा बसला होता तो 14 धावांवरती आणि या ठिकाणी 20 धावांची झटपट साझेदारी अनिकेत देसाई आणि विपुल शेटे यांच्या दरम्यान तिसऱ्या गड्यासाठी होते. आणि आता मात्र विपुलची जागा घेण्यासाठी या संपूर्ण तालुक्यामध्ये ज्याला कृष्णा सातपुते म्हणून ओळखलं जातं, तो सूरज या ठिकाणी मात्र आपल्याला दिसतोय. निश्चितपणे त्याच तशाच पद्धतीचा त्याच पटडीतला खेळाडू, हा सर्वेश सारखा दिसणारा असा खेळाडू सूरज मात्र आमच्या दृष्टीने आता मात्र फलंदाजी त्याला साकारावी लागेल. संघाचा डोलारा या ठिकाणी साकारावा लागेल. झटपट 40-45 धावांची एक भागीदारी अनिकेत देसाई बरोबर त्याला साकारावी लागेल. मैदानावरचा जर विचार केला तर दोन्ही डावखुरे हाताचे फलंदाज या ठिकाणी आपल्याला दिसत आहेत. ते स्क्रीनवरती दिसतोय तो म्हणजे या ठिकाणी सूरज गावडे, भाऊ या नावाने सुप्रसिद्ध असलेला डावखुरे हाताचा आक्रमक फलंदाज. 34 धावा, 3 गडी बाद, सामना करेल घसपार याच्या पुढच्या चेंडूचा. या षटकात एक जीवनदान मिळालं होतं अनिकेत देसाईला आणि आता त्यानंतर मात्र विपुल शेटेने मारलेला फटका सीमारेषेच्या जवळ अतिशय सुरेख टिपला जातोय आणि तिसरा हादरा हा आरवी कोरगाव संघाला बसतोय. भाऊच्या बॅट मधून आल्या आल्या गगनचुंबी फटका, लॉंगनच्या डोक्यावरून जाते तो सीमा पार. 6 धावांसाठी सूरज हा जणू पॅव्हिलियन मधून सेट होऊन आलाय की काय याची चुणूक या मैदानावर दाखवतोय. पहिल्याच चेंडूवर एक मोठा घनघनाती गगनचुंबी षटकार पाहायला मिळतोय आणि एकूण धावसंख्या 40 वर जाऊन टेपते ते आरवी 11 कोरगाव संघाची. घसपार फर्नांडिस परत एकदा गोलंदाजी मार्क वरती. या षटकात एक चौकार एक षटकार बसलाय. परत एकदा तसा चेंडू, मोठा फटका मारायचा प्रयत्न, थोडस फंबल होतं. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी एक धाव, 22चा इशारा पंचांचा येतो. ओव्हर थ्रो निश्चितपणे या ठिकाणी होतोय आणि त्याचाही फटका. थोडस मैदानामध्ये हलचल आपल्याला पाहायला मिळते, खळबळ उडून दिली जाते. एक आल्या आल्या एक मोठा षटकार या ठिकाणी मारतोय आणि त्यानंतर मात्र खेळाडू या ठिकाणी थोडेसे चलबिचल झालेले दिसत आहेत. 4 षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त होतोय. 42 अशी धावसंख्या धावफलकावर
अर्ध्या षटकांचा खेळ अजूनही बाकी आणि जवळपास जशा पद्धतीची फलंदाजी RV11 कोरगाव संघाच्या गोटामध्ये मौजूद तशा पद्धतीने जर फलंदाजी होत राहील तर 100 धावा या धावफलकावर आपल्याला पहिल्या इनिंगमध्ये लागलेल्या दिसतील आणि त्या धावा मात्र अडचणीच्या ठरतील त्या साई क्रिकेटर्स केरीम संघाला. RV11 कोरगाव संघाचा तारणहार अनिकेत देसाई स्ट्राइक वरती असेल. डावखोऱ्यात आता ज्याला जीवनदान मिळालेत या सामन्यामध्ये जवळपास 2 जीवनदान त्याला मिळालेत आणि गोलंदाजीमध्ये तो परत एकदा अक्षय गाठवल एक फिरकी गोलंदाज. चांगली गोलंदाजी आपल्या संघासाठी या अगोदरच्या षटकामध्ये थोडासा महागडा ठरला होता, मात्र आता परत एकदा त्याच्या समोर अनिकेत देसाई. फुलटॉस चेंडू यावरती मात्र मिड विकेटच्या दिशेने एक सुरेख फटका जमनी लगतचा. पहिली धाव वेगात होण्याची परिस्थिती. फेक अतिशय सुरेख सुदन ठाकूरची सरळ फेक येते ती अक्षय घाटवळच्या दिशेने. एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतंय. थेट बाउंड्री लाईन वरचा हा थ्रो सरळ येतोय या ठिकाणी अक्षयच्या हातात. एकाच धावेवर समाधान. एकेरी धावेने धावसंख्या पुढे सरकते ती 43 धावा धाव फलकावरती. 43 लॉस ऑफ 3 विकेट्स. 5th ओव्हर इन प्रोग्रेस. फुलटॉस चेंडू रिव्हर्सचा फटका अल्टी पलटीवाला स्ट्रोक आणि पंचांचा इशारा येतोय तो 6 धावांसाठी षटकारासाठी. नो बॉलचा इशारा पंचांचा येतोय म्हणजे कंबरेच्या वरचा हा चेंडू आणि त्यावेळी मात्र पंच याला शिक्षा ठोठावच्या नो बॉलची. एकूण 7 धावा धावफलकावरती आणि याच बरोबर RV11 कोरगाव संघाच्या 50 धावा ही धावफलकावर लागतायत. अर्धशतक पूर्ण होतोय RV11 कोरगाव संघाचं आणि ची संधी असेल ती म्हणजे सूरज उर्फ भाऊ याला. शॉर्ट चेंडू त्यावर मात्र फटका फसतो. या ठिकाणी धावबादची संधी असेल. डायरेक्ट हिट जर झाली असती तर अडचणीत सापडला असता तो. या ठिकाणी सूरज लेग बायचा इशारा. निश्चितपणे फ्री हिटची संधी वाया घालवतोय म्हणजे या एका चेंडूत निघतायत त्या 8 धावा. एकूण धावसंख्या पोहोचतायत 51 धावावरती. अक्षय गाठवाल गेंदबाज गोलंदाजीसाठी परत एकदा सज्ज होतोय. परत एकदा मोठा फटका सरळ बॅटचा चेंडू जातोय तो गगनचुंबी हवाई यात्रेसाठी 6 धावांसाठी. हे षटक महागडे ठरतय असं वाटतंय जणू, कारण यानंतर येईल ते ध्रुव षटक. मात्र त्यापूर्वीची रंगीत तालीम. आम्ही ध्रुव षटकामध्ये अशीच फटकेबाजी करू हा गर्भित इशारा अनिकेत देसाई समोरच्या गोटाला देताना दिसतोय. 59 धावांवरती एकूण धावसंख्या आता मात्र जाऊन टिपते. यावेळी मात्र एक मोठा फटका 57 धावा एकूण धाव फलकावरती. डॉट चेंडू या ठिकाणी समाप्त होतोय. अक्षय परत एकदा आडव्या बॅटने खेळायचा प्रयत्न. चेंडू मात्र बॅटला लागत नाही. सुरेख कमबॅक म्हणावं लागेल. या षटकाचा जर विचार केला तर अजूनही एका चेंडूचा खेळ हा शिल्लक असेल. परत एकदा चेंडू मात्र यावेळी बराच बाहेर ऑफ स्टंपच्या बाहेर जातोय चेंडू. पंचांचा इशारा वाईडचा येतोय. या सिंगल बरोबर एकूण धावसंख्या 58 धावांवरती. अतिशय सुरेख गुणलेखन केले जाते निखिल कुडव याच्याकडून या ठिकाणी या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. शॉर्ट चेंडू त्यावरचा मोठा फटका फाईन लेगच्या दिशेने एक सुरेख फटका विथ अलॉंग द कार्पेटचा जमिनीला चुंबन घेत चेंडू मात्र जातो तो सीमा पार. या चौकाराने समाप्त होती या षटकाची. अर्थात 5 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय आणि एकूण धावसंख्या पोहोचते ती 62 धावांवरती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. अजूनही 18 चेंडूंचा खेळ हा शिल्लक राहील आणि या 18 चेंडूमध्ये एक षटक असेल ते ध्रुव षटक आणि त्या ध्रुव षटकामध्ये किती धावा जमवल्या जातील याचा अंदाज मात्र आत्ताच घेणं तेवढंसं कठीण वाटतंय. जर
ध्रुव षटकामध्ये 20-22 धावा जमवल्या गेल्या तर मात्र 100च्या जवळपासचा हा टोटल आपल्याला या मैदानावर पहिल्या इनिंगमध्ये पाहायला मिळेल. नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा साई क्रिकेटर्स केरिम संघाचा निर्णय पहिल्या 2 षटकात अतिशय सुरेख वाटला होता. मात्र सुटलेले जवळपास 3-4 झेल या सामन्याला कलाटणी देणारे ठरतायत. त्याचमुळे आतापर्यंतच्या फलंदाजीचा जर विचार केला तर RV11 कोरगाव हा संघ मात्र मजबूत स्थितीमध्ये आपल्याला या मैदानावर आतापर्यंत दिसतोय. आता असेल ते ध्रुव षटक आणि त्याचा सामना करण्यासाठी सज्ज होईल तो सूरज. आणि गोलंदाजीमध्ये अपेक्षेप्रमाणे ज्या गोलंदाजाच्या हातामध्ये चेंडू सोपवायला हवा होता त्याच गोलंदाजाकडे अर्थात सोहेल शेखच्या हातामध्ये चेंडू सुपूर्द केला जातोय. पंचांचा इशारा आमच्या दिशेने ध्रुव षटकाचा येतोय. सर्व खेळाडू असतील 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर. फलंदाजाला संधी केवळ या षटकात एखाद्या क्षेत्ररक्षकाला बीट करण्यासाठी. 62 धावा धावफलकावरती 3 गडी बाद. 5 षटकांचा खेळ समाप्त. पहिला चेंडू हवेत फटका, फसलेला फटका. सुदन चेंडूच्या खाली ज्या फटक्यावरती षटकार अपेक्षित होता तो फटका मात्र फसतोय सूरजचा आणि एक सहज आणि सोपा झेल उंच फटका मारण्याच्या प्रयत्नात देत तंबूच्या दिशेने मात्र माघारी परततोय तो म्हणजे सूरज उर्फ भाऊ. धावसंख्येचा विचार केल्यास 62 धावा धावफलकावरती 4 गड्यांच्या मोबदल्यात झटपट 28 रन्सांची भागीदारी चौथ्या विकेटसाठी आपल्याला पाहायला मिळते. ती सूरज आणि अनिकेत देसाई याच्यासाठी. आपल्या संघासाठी या ठिकाणी अतिशय मोलाचं कामगिरी करताना दिसतोय तो अनिकेत देसाई. तर याच दरम्यान गोवा राकेट एक लिजंड खेळाडू म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं, ज्यांच्याशिवाय टेनिस बॉल क्रिकेट हे अपूर्ण असं मानलं जातं, ते संजू नागवेकर यांचं आज सकाळच्या सत्रामध्ये या ठिकाणी आगमन होतंय. त्यांचं कॉमेंट्री बॉक्समधून आम्ही हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. आता मात्र मैदानावर जातोय तो महेश बाईडकर उर्फ मॅडी या नावाने संबोधला जाणारा खेळाडू अनिकेत देसाई. आपल्या संघाला संकटमोचकाची भूमिका चौकार षटकार ठोकताना 30-31 धावांवरती नाबाद खेळी. 5 चौकार आणि 1 षटकाराने नटलेली त्याची खेळी. शॉर्ट चेंडू, परत एकदा चेंडू फसतोय. थोडसे गोलंदाजाच्या गतीमध्ये परिवर्तन केलं जातंय. एक वेगवान चेंडू अपेक्षा ज्या केल्या होत्या त्याही पेक्षा वेगाने चेंडू जातोय विकेट किपरच्या हातामध्ये. लागोपाठचे 2 चेंडू या ध्रुव षटकातील निर्धाव टाकतोय तो सोहेल शेख. एक लाजवाब गोलंदाजी सोहेल शेखची. लेग स्टंपाच्या बाहेर थोडासा गतीमध्ये परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न, बराच बाहेर चेंडू. पंचांचा इशारा येतो वाईडचा अवांतरचा. या अवांतर धावेबरोबर धावसंख्या पोहोचते ती 63 धावांवरती. 63 लॉस ऑफ 4 विकेट्स. सूरजच्या बॅटमधून निघतायत 12 धावा. शॉर्ट चेंडू, आडव्या बॅटचा फटका. शॉर्ट मिड विकेटवर क्षेत्ररक्षक मात्र फेक जोपर्यंत करेल तोपर्यंत 1 धाव मात्र पूर्ण केली जाते आणि एकेरी धावेने धावसंख्या पोहोचते ती 64 धावांवरती. अनिकेत देसाई परत एकदा स्ट्राईकला आपल्याला दिसेल. सोहेल शेखच्या गोलंदाजीचा सामना करण्यासाठी हे पॉवर प्लेचं षटक, ध्रुव षटक. मात्र मोठा फटका अजूनही अपेक्षित. यावेळी मात्र मोठा फटका येतोय तो म्हणजे अनिकेतच्या बॅट मधून. 1 बाउन्स सीमा क्षेत्राच्या बाहेर जातोय तो 4 धावांसाठी. ज्या फटक्याची आवश्यकता होती तो फटका अखेर अनिकेतच्या बॅट मधून निघतोय आणि धावसंख्या एकूण पोहोचते ती 68 धावांवरती. सरफराज उर्फ चप्पू पहिल्या षटकाच्या दुसऱ्या चेंडूवरती बाद झाला. त्यानंतर मुख्तार कादरी धाव बाद झाला. परत एकदा हा आडव्या बॅटचा फटका. एक लेदर बॉल क्रिकेट मधील आपल्याला शॉट या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. अनिकेतच्या बॅट मधून हा उत्तुंग षटकार. ज्या मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता या ध्रुव षटकामध्ये होती ती मोठी फटकेबाजी मात्र अनिकेत देसाई करताना दिसतोय. पहिला चौकार आणि त्यानंतरच्या चेंडूवरती मात्र षटकार. एकूण 41 वैयक्तिक धावांवरती पोहोचतोय तो अनिकेत देसाई. एकूण धावसंख्येचा विचार केला धावसंख्या पोहोचते ती 74 धावांवरती.
सोहेल शेखचं किफायतची षटक वाटत होतं, मात्र या 2 फटक्यांनी गोलंदाजाची लय बिघडली आहे. परत एकदा शॉट चेंडू, यावरती मात्र एक मोठा फटका, त्यावर 1 बाउन्स चौकार असंच लिहिलं जाईल. या ठिकाणी निश्चितपणे अनिकेत देसाईच्या बॅट मधून आणखी एक चौकार. षटकाची समाप्ती होते ते ध्रुव षटकाची. या षटकामध्ये 2 चौकार, 1 षटकार, 1 विकेट, 1 वाईड आणि 1 अवांतरची धाव, अशा पद्धतीचं हे षटक समाप्त होतंय. धावसंख्येचा जर विचार केला, धावसंख्या पोहोचते ती या ठिकाणी 78 धावांवरती. 12 चेंडूंचा खेळ हा डावातील शिल्लक. वैयक्तिक 45 धावांवरती या ठिकाणी खेळताना दिसतोय तो म्हणजे अनिकेत देसाई, ज्यामध्ये 2 उत्तुंग षटकार आणि 7 चौकारांचा समावेश. लेदर बॉल क्रिकेटमध्ये त्याला का बोलवलं जातं आणि त्याच्या नावाचा का कायम आम्ही उल्लेख करतो हेच दर्शवणार आहे. कारण या मैदानावर षटकार मारणं सोपं आणि चौकार मात्र तब्बल त्याच्या बॅटमधून निघतात ते 7. तोच अनिकेत देसाई नॉन स्ट्राईक एंडला. गोलंदाजीमध्ये आणखी एक बदल आणि गोलंदाजीसाठी येतोय तो गोलंदाज गोपाल गडेकर. याच दरम्यान कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आमचे मित्र नरेश मयेकर यांचंही आगमन होतंय, त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. पहिला चेंडू या ठिकाणी गोपालचा, यावेळी मात्र डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने खेळला जातोय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी घसपार आपल्याला दिसतोय. फेक जोपर्यंत करेल एकाच धावेवर समाधान. सिंगल बरोबर एकूण धावसंख्या पोहोचते ती 79 धावांवरती. 100 गाठावी आणि समोरच्या संघावरती दबाव टाकावा हाच इरादा नाणेफेक जिंकल्यानंतर हरल्यानंतर RV11 कोरगाव संघाचा असावा. तर दुसऱ्या बाजूने साई क्रिकेटर्स केरीम संघ 100च्या आतमध्ये या संघाला रोखावं आणि आपल्या फलंदाजांना सोयीस्करपणे या धावांचा पाठलाग करता यावा, हीच मनीषा असेल ती गोलंदाजांची. मात्र अजूनही 11 चेंडूंचा खेळ हा शिल्लक या सामन्यातील, या डावातील. यावेळी मात्र मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न होता. बॅट चेंडूचा कोणताही संपर्क होत नाही. चेंडू शरीरावर आदळतोय. एका निर्धाव चेंडूची समाप्ती होती या षटकातील. ही 2 षटकं अतिशय महत्त्वपूर्ण मानली जातात ती प्रत्येक डावामध्ये, कारण या 2 षटकात जर धावा जमल्या तर मोठी धावसंख्या निश्चितपणे उभारली जाते ती पहिल्या डावामध्ये. यावेळी मात्र एक सुरेख फटका सरळ बॅटने लॉंग ऑनच्या दिशेने अक्षय गाठोळ आपल्याला स्क्रीनवरती दिसतोय. एकेरी धावेने 80 धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते. 80 धावापर्यंत रोखावा हा मनसुबा होता साई क्रिकेटर्स केरीम संघाचा. मात्र 80 धावांचा टप्पा आता मात्र गाठला जातोय आणि अजूनही 9 चेंडूंचा खेळ शिल्लक असेल आणि या 9 चेंडूमध्ये 20-22 धावा जमवण्याची नितांत आवश्यकता असेल ती RV11 कोरगाव संघाला. स्ट्राईकवर दिसतोय आपल्याला मॅडी. यावेळी मात्र परत एकदा फसतोय खोलवर टप्प्याचा हा चेंडू. निश्चितपणे जर कव्हरच्या डोक्यावरून खेळण्याचा प्रयत्न केला असता तर निश्चितपणे चौकार मिळाला असता. मात्र एक मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात टायमिंग मात्र थोडंसं मिस होतंय तर मॅडीचं. यावेळी परत एकदा खोदून काढलेला फटका कव्हर पॉइंट बाउंड्रीच्या दिशेनं. क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत येईल परती करेल तोपर्यंत 2 धावा मात्र पूर्ण होत आहेत आणि या 2 धाव्याने एकूण धावसंख्येमध्ये बदल. धावसंख्या पोचते ती 82 धावा. ज्यासाठी महेशला मैदानावर पाठवलं होतं तशी फटकेबाजी आतापर्यंत त्याच्याकडून होताना दिसत नाहीये. मात्र दुसऱ्या बाजूने अनिकेत देसाईच्या बॅटमधून मात्र धावांचा रथीब या मैदानावर आपल्याला पडताना दिसतोय. गोपाल परत एकदा गोलंदाजी मार्क वरती. शॉर्ट पद्धतीचा चेंडू. यावेळी मात्र गॅप मध्ये चेंडू 2 क्षेत्ररक्षकांना भेदत चेंडू मात्र जातोय तो सीमा पार. अटोकाट प्रयत्न होता चौकार या ठिकाणी अडवण्याचा. त्याचबरोबर शेवटच्या चेंडूवरती चौकार बसतोय आणि एकूण धावसंख्या पुढे सरकते ती 86 धावा. 86 लॉस ऑफ 4 विकेट्स. कंप्लीशन ऑफ द 7th ओव्हर. 7 षटकांचा खेळ झालाय समाप्त. 6 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी.
100 गाठावी आणि समोरच्या संघावरती एक मानसिक दबाव टाकावा, हा इरादा RV11 कोरगाव संघाचा निश्चितपणे यशस्वी होईल का, की हे शेवटचं षटक टाकणारा गोलंदाज कमीत कमी धावा या ठिकाणी देत 100च्या आतमध्ये या ठिकाणी RV11 कोरगाव संघाला रोखत साई क्रिकेटर संघाने नाणेफेक जिंकण्याचा घेतलेला निर्णय आम्ही सार्थ ठरवू या इराद्याने गोलंदाजीसाठी येतोय तो गोलंदाज सर्वेश गावडे. शेवटचं षटक महत्त्वपूर्ण षटक. या षटकात ज्या धावा जमल्या जातील त्या धावा महत्त्वपूर्ण असतील. दुसऱ्या इनिंग मधील जर हे षटक मोठं निघालं तर मात्र थोडासा अडचणीत येऊ शकतो तो साई क्रिकेटर्स केरीमचा संघ. पहिला चेंडू फुलटा चेंडू हवेत मारलेला फटका परत एकदा झेल या ठिकाणी सुटतोय. निश्चितपणे आज या ठिकाणी अनिकेत देसाईचा दिवस नशीबवान ठरतोय. आतापर्यंतच्या या डावामध्ये तब्बल 4 झेल या ठिकाणी सुटले जात आहेत ते अनिकेत देसाईचे. संजू नागवेकरजी फक्त 10 रन्सावरती पहिला झेल, त्यानंतर 20 धावांवरती दुसरा झेल सुटला होता अनिकेत देसाईचा आणि त्यानंतर ही धावा आता 48 वर पोहोचली आहे. ऑफस्टंपच्या बराच बाहेर वाईडचा इशारा येतोय पंचांचा. अतिरिक्त धावेने धावसंख्या पोहोचते ती 89 धावावरती. एक गोलंदाजी करता करता एक चेंडू स्वर टाकतोय क्षेत्ररक्षकाकडून. म्हणावी तशी 7 गोलंदाजांना मिळत नाहीये. यावेळी एक मोठा फटका सरळ बॅटने लॉंग ऑफच्या दिशेने. पहिली धाव तर वेगात घेतली जाईल, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जातोय आणि या 2 धावांनी मात्र या 2 धावांनी अनिकेत देसाई आपलं अर्धशतक मात्र पूर्ण करतोय. 50 धावा पूर्ण होत आहेत त्या अनिकेत देसाईच्या. अवघ्या 22 चेंडू मध्ये 50 धावा. कोडमडलेला धाव आपल्या संघाचा सावरत एका आश्वासक धावसंख्येच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसतोय अनिकेत देसाईचा RV11 कोरगाव संघ या मैदानावरती. परत एकदा मोठा फटका. हा फटका लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून 6 धावांसाठी. या षटकाराबरोबर धावसंख्या मात्र पुढे सरकते ती 97 धावांवरती. दाडेश्वर सेना धालगड संघ आणि SKDS ब्रदर्स पालेम अल्कोहोल टेस्ट साठी यायचंय. 97 धावांवरती एकूण धावसंख्या. परत एकदा मोठा फटका. यावेळी मात्र फटका फसतोय की काय, मात्र क्षेत्ररक्षक कोणतीही चूक करत नाहीये या ठिकाणी आणि अखेर एक झुंजार खेळी मात्र संपुष्टात येत या ठिकाणी एकूण 56 धावांची एक लाजवाब खेळी अनिकेत देसाईच्या बॅट मधून आपल्याला पाहायला मिळते. संघाचा कोलमडत असलेला धाव सावरणारी ही खेळी, संकटमोचक अशी वाटणारी ही खेळी या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. झटपट अशी साजेदारी 5व्या विकेटसाठी 35 धावांची महेश बाईडकर आणि अनिकेत देसाई याची अर्धशतकी एक झुंजार खेळी अनिकेत देसाईची या ठिकाणी या महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. 7 चौकार आणि 3 षटकार या खेळीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 23 चेंडूंचा सामना करतोय तो म्हणजे अनिकेत देसाई. Captain of Dhargad and Captain of Palem, please come for alcohol test fast. वीरेंद्र नाईक न्यू बॅटर. यावेळी मात्र एक सुरेख फटका जमनी लगतचा. केवळ या फटक्यावरती मिळेल सिंगल. अक्षय अतिशय तेज एकेरी धावेने धावसंख्या पोहोचते ती 98 वरती. म्हणजे 100 धावांचं जे आम्ही प्रेडिक्शन केलं होतं त्याच्या जवळपास हा संघ पोहोचतोय तो RV11 कोरगावचा संघ. म्हणजे नाणेफेक जिंकल्यानंतर केरीम संघाने 80 धावापर्यंत यांना रोखण्याचा केलेला मानस, इथे सुटलेले झेल त्याचमुळे 100च्या जवळपास या ठिकाणी पोहोचलेला दिसतोय.
यावेळी मात्र लेग स्टंपवरचा चेंडू लेग साइडच्या दिशेने जातोय, वाईडचा इशारा येतोय। पहिली धाव वेगात, या ठिकाणी अवांतरची आणखी एक धाव मिळेल। एकूण 3 धावा, या 3 धावे बरोबरच 100 धावांचं या ठिकाणी धावफलकावर लागल्या जात आहे। त्या RV11 कोरगाव संघाचं शतकही पूर्ण होतोय। एकूण धावसंख्या 101 धावा धावफलकावरती। हो, यावेळी मात्र चुकतोय फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू, या ठिकाणी 22च्या स्वरूपात 1 धाव या ठिकाणी मिळते। याच बरोबर षटक संपतंय, शेवटचं 8 षटकांचा खेळ मात्र आता समाप्त होतोय। 102 धावा धावफलकावर 5 गड्यांच्या मोबदल्यात, त्यामध्ये 58 धावांचा वाटा हा अनिकेत देसाई आपल्या संघासाठी लगावतोय। 7 चौकार 3 षटकार आणि सन्मानजनक एक आव्हानात्मक धावसंख्या 102 धावांची धावफलकावरती उभारण्यात RV11 कोरगाव संघाला यश प्राप्त होतंय। 103 धावांचा पाठलाग करायचा आहे। 48 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल, त्यामध्ये 2 षटक पॉवर प्लेची, 1 षटक ध्रुव षटक असेल। कशा पद्धतीने होईल या सामन्यामध्ये कमबॅक साई क्रिकेटर्स केरिम संघाचं की दुसऱ्या बाजूने फलंदाजांनी केलेली कारागिरी, RV11 कोरगाव संघाचे गोलंदाज अंतिम विजयी श्री संपादन करत यशस्वी ठरवतात। हे येणारे हे 48 चेंडू ठरवतील आणि याच दरम्यान जोपर्यंत दुसऱ्या डावाला सुरुवात होईल तोपर्यंत समालोचन कक्षामध्ये बदल करत या ठिकाणी आमंत्रित केले जाते। रेडिओ कॉमेंटेटर म्हणून ज्यांना सुप्रसिद्ध ओळखलं जातं ते आमचे अशोक नाईक सर। धन्यवाद। थैंक यू जय, धन्यवाद। 103 रनों का लक्ष्य सामने जीत के लिए साई क्रिकेटर्स केरिम क्रिकेट टीम के सामने शानदार बल्लेबाजी अनिकेत देसाई 7 चौके 3 छक्के लगाए 58 रन बनाए अपने इनिंग में
और 102 103 का टारगेट। खेल की शुरुआत, अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत होने का। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर, दो बैटर, और देखने होगा किस तरह से मुकाबला होता है। सुदन ठाकुर और उन्हीं के साथ अभिषेक शिरगांवकर। पहली गेंद शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, गेंद हवा में थोड़ी सी काउ कॉर्नर पर गेंद निकलते हुए सी मारेगा से बाहर 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार शुरुआत पहली गेंद पर छक्के के साथ आगाज करते हुए मैदान पर। दो दिग्गज टीम आमने सामने, एक ओर से आरबी 11 कोरगांव क्रिकेट टीम तो दूसरी ओर से जो कि साई क्रिकेटर्स केरिम क्रिकेट टीम। दर्शकों की भारी संख्या में तादाद इस मैदान पर। सुरेश रैना मुर्मू से तुये मैदान पर आप सभी का स्वागत। और पहली गेंद पर बड़ा शॉट, सरफराज उर्फ चप्पू बॉलिंग बार पर, और इस बार बाहरी किनारा लेते हुए गेंद थोड़ी सी हवा में निकली थी कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ। 1 रन के लिए निकले गेंद, देखते देखते लगभग बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। दो बड़े शॉट के साथ शुरुआत होती है मैदान पर। शुरू से बिल्कुल आक्रामक रवैया अपनाए हुए सुदन ठाकुर स्ट्राइक पर सामना करते हुए सरफराज की गेंदबाजी का। अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप को छोड़कर निकली गेंद, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं मैदान पर। सुशांत सालगांवकर और उन्हीं के साथ राजेश सिंगनापुरकर, ये दो अंपायर। कमेंट्री बॉक्स में स्कोरिंग की जानकारी देते हुए निखिल कुडव, जय भोसले और मैं अशोक नाइक, आप सभी का स्वागत। इस और शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थोड़ा सा हटकर क्रॉस होकर खेलना चाहते थे मिड विकेट पर। दो फील्डर है बाउंड्री लाइन पर, एक डीप मिड विकेट और एक डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। एक अच्छी शुरुआत, 103 का टारगेट है, सामने लक्ष्य जरूर बड़ा है, लेकिन बल्लेबाजी है, ताकत है इस टीम की बल्लेबाजी, और आखिरकार देखना होगा। बढ़िया शॉट ऑफ साइड पर, कवर की तरफ, एक्स्ट्रा कवर की तरफ, कारपेट को चीरती हुई गेंद, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ निकलते हुए 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। बहुत ही शानदार शॉट, थोड़ी सी हाफ वॉली पर गेंद मिली और एक बढ़िया शॉट। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 पर पहुंचा। दोनों टीमों में दो ओवरसीज खिलाड़ी, एक ओर से अक्षय घाटवाल, सोहेल शेख, तो सामने मुख्तार कादरी और सरफराज नवाज। ऑफ स्टंप पर लगभग पीछा किया था ऑफ स्टंप पर इस गेंद को, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ और पहले ओवर का समाप्त होते खेल साई क्रिकेटर्स केरिम क्रिकेट टीम टोटल स्कोर 14 रन बिना किसी नुकसान से। कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी में परिवर्तन, मुख्तार कादरी दिखाई देते हुए गेंदबाजी पर। पावर प्ले का दूसरा ओवर, सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अभिषेक शिरगांवकर सामना करते हुए उनकी गेंदबाजी का एक अच्छी शुरुआत बिना किसी नुकसान से 14 रन स्कोर बोर्ड पर। और छोटी गेंद, शायद थोड़ा सा हवा में गेंद जरूर निकली थी सिलिमिडॉन पर फील्डर के सामने, लेकिन दूर थी बिल्कुल। महेश बाइडकर गेंद को फील्ड ही करते, एक तेज गेंदबाज टीम के, और मुख्तार कादरी राइट आर्म राउंड विकेट अपने बॉलिंग बार पर। ओवरपेच गेंद, इस बार लॉब किया गेंद को लंग ऑफ बाउंड्री पर, लंबी दौड़ लगाई सरफराज उर्फ चप्पू ने गेंद से दूर, और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। बहुत दूर का मामला था, लंबी दौड़ लगाई थी, लेकिन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद पहले बाउंस के बाद चौके के लिए 4 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ा 18 रनों पर। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये कॉम्बिनेशन मैदान पर साई क्रिकेटर्स केरिम क्रिकेट टीम जवाब देती हुई 103 रनों का।
थोड़ा सा फील्डिंग में मैदान में परिवर्तन, और इसी बीच अगली गेंद। इस बार मिस टाइम कर बैठे, गेंद खड़ी हो गई, कवर पर मौका बनेगा कैच का। मुख्तार कादरी सफलता दिलाते हुए पहला विकेट वापस। थोड़ा सा दूर से खेला, गेंद दूर थी बल्ले से और दूर से खेलना जो कि चाहते थे कवर पर, लेकिन मिस टाइम कर बैठे और पहला आघात सही क्रिकेटर्स केरीम क्रिकेट टीम को। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, लेफ्ट हैंडर बैटर रितेश नाइक, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी टीम के। लोअर फुल टॉस लगभग यार को फुलर लेन की गेंद, एक ऑफ स्टंप को मिस करते हुए गेंद को खेलना चाहते थे ऑफ साइड पर, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। दूसरा ओवर मैच का टारगेट सामने 103 रनों का। फुल टॉस, अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग। जो गेंद लगभग निकल रही थी 4 रन के लिए, उस पर 1 रन के लिए रोका दिया। 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन पर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। खेल जारी दूसरे ओवर का, पावर प्ले का खेल। थोड़ा सा फील्डिंग को सजा रहे मुख्तार कादरी दाहिने हाथ से। राउंड विकेट अपने बॉलिंग बार पर। कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल सामने सरफराज उर्फ चप्पू डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर तैनात। सामने सुदन ठाकुर। और शॉपल होकर खेला इस बार, बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग। बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर पीछे, गेंद दूर। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। सुदन ठाकुर के बल्ले से चौका निकला, स्कोर आगे बढ़ा 23 लॉस ऑफ 1 विकेट। 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कल के दिन में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी सुदन ठाकुर ने। 74 रन बनाए थे, 2 हाफ सेंचुरी। लेकिन आज फिर से मैं तो कहूंगा एक बड़ी नहीं, लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी। हमारे और एक स्कोरर भिवा नाइक, जिनका भी कमेंट्री बॉक्स में से हार्दिक स्वागत। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ। टारगेट है सामने 103 रनों का मैच को जीतने के लिए। पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद फील्डिंग में तब्दीली मैदान पर अब फैला दी हुई दिखाई देती हुई आरबी 11 कोरगांव क्रिकेट टीम। शानदार बल्लेबाजी आज अनिकेत देसाई, 58 रन बनाए। शायद मौके बहुत महंगे साबित हुए सामने टीम को, साई क्रिकेटर्स केरीम क्रिकेट टीम को। लेकिन क्रिकेट का हिस्सा है, क्रिकेट के मैदान पर इस तरह से बातें होती है। कभी कभी मुश्किल कैच पकड़े जाते हैं, कभी कभी आसान से कैच भी हाथों से छूट जाते हैं। फिलहाल सामने थोड़ा सा वार्म अप दिखाई दे रहा हो रहा है गेंदबाजी पर। अपने बॉलिंग बार पर महेश बाइडकर एमडी, तेज गेंदबाज, वो बॉलिंग बार पर। सामने लेफ्ट हैंडर सर्वेश, रितेश नाइक। अच्छी गेंद, सम्मानजनक खेला ऑफसाइड पर। बहुत ही बढ़िया तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी बात है, अच्छा क्रिकेट मैदान पर सामने सुदन ठाकुर को ज्यादा मौका दे रहे हैं। मालूम है
ये एक लंबी इनिंग खेल सकते खिलाड़ी, अगर रुक गए टिक गए तो बिल्कुल 103 का टारगेट भी बना सकते हैं। ये जानकर सामने एक अच्छी सोच बल्लेबाज की रितेश नाइक के एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 24 रन, एक विकेट पर। लेफ्ट हैंडर के लिए राउंड विकेट शुरू में, राइट हैंडर के लिए ओवर द विकेट। महेश वाइडकर सामने से अपने बॉलिंग मार्ग पर। बढ़िया शॉट बॉलर के पास से एक अच्छा शॉट ऑफ ड्राइव का, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, फील्डर फिर से सिंगल। चलिए बड़े शॉट जब नहीं लग रहे तो सिंगल सिंगल डबल के साथ आप स्कोरर को बिल्कुल बिजी रख सकते हैं, क्योंकि मुकाबला कांटे का है। दोनों टीम बेहतरीन है, अच्छा बिल्कुल मौसम है, अच्छा फ्लैट विकेट है, खन्ना सुपर की गेंद है, सामने तगड़ी टीम है और ईट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा मैदान पर साई क्रिकेटर्स केरिम क्रिकेट टीम को। महेश वाइडकर और सफल होकर खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप को छोड़कर गेंद चली गई विकेट कीपर अनिकेत देसाई के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ। लेफ्ट हैंडर के लिए ऑफ साइड पर एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग। ये फील्डिंग की जमावत मैदान पर RV11 कोरगांव क्रिकेट टीम की। लोअर फुल टॉस गेंद ड्राइव किया, इस बार ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, सरफराज पर चप्पू गेंद को उठाते फील्ड करते, बड़े इत्मीनान के साथ, आराम के साथ एक रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। शानदार प्रतियोगिता, आज का 5वां दिन, 7वां पर्व पेडनेम प्रीमियर लीग का। दो दो खिलाड़ी हर एक टीम में, ओवरसीज खिलाड़ी। ओवर पिच गेंद, जोरदार बल्ला घुमाया, ऑफ स्टंप को छोड़कर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। विकेट कीपर के अगल बगल में दो फील्डर है, एक शॉर्ट फाइन लेग पर है जो मुख्तार कादरी दिखाई दे रहे हैं, एक सफलता हासिल की, एक स्लिप पर फील्डर है, एक गली पर लगभग फील्डर खड़ा है, तैनात है। ओवर पिच गेंद, करारा शॉट, एक क्रैकिंग शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर उड़ाया, इस बार डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर हवाई फायर, सुदन ठाकुर के बल्ले से एक शानदार शॉट 6 रन के लिए। 6 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। इस खिलाड़ी की चर्चा कर रहे थे, एक बड़ी नहीं दोस्तों, लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी मैदान पर। टोटल स्कोर 32, 32 रन, एक विकेट पर। शानदार शुरुआत, 103 रनों का टारगेट है सामने जीतने के लिए मैदान पर। सुरेश रैना मुर्मू से तुये मैदान पर सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। 32 रन, एक विकेट पर। शानदार शुरुआत, बल्लेबाजी में एक विकेट जरूर खोया है जो अभिषेक छिरगांवकर आउट होकर वापस, लेकिन आते आते सामने अच्छी बिल्कुल सोच के साथ बल्लेबाजी रितेश नाइक की। 25 पर खुद के व्यक्तिगत, बहुत ही शानदार स्कोरिंग निखिल कुड़ो स्कोरिंग का काम करते हुए। खुद का दूसरा टीम का चौथा ओवर जारी रखते हुए मुख्तार कादरी कमेंट्री बॉक्स की ओर से रोड एंड से अपने बॉलिंग मार्ग पर थोड़ा सा फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे हैं। 3 ओवर 32 रन, एक विकेट पर। और सफल हुए थे, ज्यादा ऑफ साइड पर कवर किया था, ऑन साइड पर मारना चाहते, थोड़ी सी ओवर पिच गेंद जरूर थी, लेकिन टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रह गई गेंद। विकेट कीपर अनिकेत देसाई गेंद को फील्ड करते और धीरे धीरे एक छोटा रनअप लगभग 8-10 कदमों का राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर। आगे निकले डाउन द ग्राउंड, घेर हवा में, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर, ताकत कम पड़ गई शॉट के ऊपर। मुख्तार कादरी दूसरा धक्का देते हुए सामने साई क्रिकेटर्स केरिम क्रिकेट टीम को 32 लॉस ऑफ 2 विकेट।
7 पर खुद के व्यक्तिगत रितेश नाइक आउट होकर वापस। उससे पहले अभिषेक शिरगांवकर 4 रन बनाकर, सामने सुदन ठाकुर और मैदान पर अक्षय घाटवल, स्टार अक्षय के नाम से परिचित। मुख्तार कादरी बहुत ही शानदार स्पेल कर रहे, अच्छी गेंदबाजी कर रहे, कोई ज्यादा हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहा है, लेकिन थोड़ी सी ताकत कहीं ना कहीं कम पड़ गई उस शॉट के ऊपर रितेश की। 32 रन 2 विकेट पर, खेल जारी, जो कि टोटल चौथे ओवर का। अक्षय घाटवल न्यू बैटर मैदान पर। हवा में बिल्कुल शायद मौका, मुख्तार कादरी थोड़ी सी गेंद ने यकायक उछाल ली, एक बड़ी सफलता, बिना खाता खोले शून्य पर। कुछ खास समझ नहीं पाए गेंद के बारे में और आखिरकार थोड़ी सी ऊपर लगी गेंद और सामने बिल्कुल मौका बन गया। एक आराम के साथ मुख्तार कादरी उस कैच को पकड़ते हुए और एक सफलता इस ओवर में। थोड़ा सा लगभग संकट में मैदान पर साई क्रिकेटर्स केरीम, जो कि करना पड़ेगा वो बल्लेबाजी पर अब सुदन ठाकुर और उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज मैदान पर गोपाल गडेकर। संकट में थोड़ी सी दिखाई देती हुई मैदान पर साई क्रिकेटर्स, एक साझेदारी बनानी पड़ेगी। थोड़ा सा रन रेट भी नीचे आ रहा है और सामने से दाद देनी पड़ेगी। मुख्तार कादरी बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। 3 अब तक सफलता जो मिल चुके वो तीनों उनके नाम पर है। छोटी गेंद बैकफुट पर जाकर हल्के से चॉप किया गेंद को ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर गेंद के आते उठाते फील्ड करते, बड़ी देर के बाद 1 रन जुड़ गया, बैकअप हो रहा है मैदान पर। सिंगल के साथ स्कोर आगे 33 रन 3 विकेट पर। 103 का टारगेट है, 70 रन अभी मुकाबले से दूर है। आने वाले आधे ओवर का जो कि खेल लगभग अभी भी बाकी है, लेकिन साझेदारी की सख्त जरूरत है मैदान पर। साझेदारी के साथ हर एक ओवर में 2-3 शॉट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। देखना होगा फिलहाल एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। बहुत ही बेहतरीन शॉट, लाजवाब टाइमिंग्स, बहुत ही बेहतरीन शॉट। बैकफुट पर निकले, स्टोक के लिए जगह बनाई, गेंद का आने का इंतजार किया, एक लेग कटर गेंद थी, एक अपर कट शानदार शॉट, कवर पॉइंट बाउंड्री पर एक नजाकत भरा छक्का सुदन ठाकुर के बल्ले से। बहुत ही शानदार एक सिरे से बल्लेबाजी कर रहे हैं। जब तक रुकेंगे सामने वाले टीम को राहत की सांस नहीं होगी। अगर 7वें ओवर पर दिखाई दे तो 103 का टारगेट बिल्कुल करीब आ जाएगा। देखना होगा फिलहाल, वक्त बाकी है, समय बाकी है, क्या क्या होता है अगली गेंद पर। मुख्तार कादरी अपने बॉलिंग मार्ग पर। और स्वीप करना चाहते थे, हल्का सा अपील, लेकिन मुख्तार कादरी को मालूम था, कितनी देरी से अपील हुआ था मालूम था, गेंद स्टंपों को छोड़कर लेग बाइज का इशारा अंपायर का, एक सिंगल बन गया। लगभग 10 रन के साथ साई क्रिकेटर्स केरीम क्रिकेट टीम पीछा कर रही है 103 का टारगेट का। टोटल स्कोर 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक शानदार स्पेल मुख्तार कादरी का, 2 ओवर कोई मेडन नहीं। उनकी गेंदबाजी का विश्लेषण, 2 ओवर कोई मेडन नहीं और कामयाबी हासिल करते हुए तीसरे विकेट के 16 रन 3 विकेट। बहुत ही शानदार स्पेल, 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 16 रन 3 विकेट। 4 ओवर का खेल समाप्त हो, 40 रन टोटल 3 विकेट पर। पालियम क्रिकेट टीम आइए प्लीज, पालियम क्रिकेट टीम अल्कोहल टेस्ट के लिए। अखिल परब चलिए, आपकी पूरी टीम चलिए जल्द से जल्द, दोस्तों देरी मत करो। गेंदबाजी में पहला परिवर्तन सामने से दूर वाले छोर से। सरफराज एक बार फिर से दिखाई देते हुए स्क्रीन पर। सामने सुदन ठाकुर, उनका साथ देने के लिए गोपाल गडेकर मैदान पर बल्लेबाजी के। टोटल स्कोर 40 रन, 4 ओवर का खेल समाप्त 3 विकेट पर। और शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, गेंद हवा में थोड़ी सी काउ कॉर्नर पर डीप लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार इस टूर्नामेंट में, पेडनेम प्रीमियर लीग में 2 लंबे इनिंग खेले इस खिलाड़ी ने।
2 हाफ सेंचुरी बना चुके हैं, लेकिन आज लगभग सही क्रिकेटर्स केरीम क्रिकेट सोच रहे हैं और तीसरा 50 होना चाहिए अगर अपने टीम को जीतना है। और सामने RV11 कोरगांव क्रिकेट टीम के साथ ये शायद छुपने वाला कांटा दिखाई दे रहा है मैदान में। ये जब तक होगा मैदान पर आपके लिए बिल्कुल मैच नहीं होगी। सुदन ठाकुर स्ट्राइक पर सामना करते हुए अगली गेंद का। ओ बाहर जाने वाली गेंद, पीछा किया था, थोड़ी सी उछाल मिली, कभी कभी थोड़ा सा अनियमित बाउंस जो विकेट पर दिखाई दे रहा है वो गेंद निकली इस बार। विकेट कीपर अनिकेत देसाई एक बहुत ही चतुर कप्तान। ओह इस बार जोरदार तड़ाका, क्रैकिंग शॉट, डीप लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर, एक गजब का छक्का सुदन ठाकुर के बल्ले से 6 रन के लिए। 50 रन, साई क्रिकेटर्स केरीम क्रिकेट टीम के 50 रन। 43 पर 15 गेंदों में, लेकिन आज हाफ सेंचुरी की चर्चा नहीं होगी, आज मैच की चर्चा होगी। और बहुत बढ़िया क्रिकेट, बहुत ही शानदार क्रिकेट, बहुत ही शानदार पिछला शॉट, ताकत थी, टाइमिंग था, इस बार कलात्मक था, नजाकत चौका, कवर पॉइंट बाउंड्री पर एक शानदार शॉट 4 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, दर्शकों का पूरे मनोरंजन, बहुत ही क्लासिकल क्रिकेट मैदान पर। खुद के व्यक्तिगत 47 रन पर बल्लेबाजी करते हुए ध्रुव ओवर का आना बाकी। और इस बार ऑन साइड पर फाइन लेग बाउंड्री पर लंबी दौड़ लगाई, महेश वाहिड़कर ने 1 रन के लिए निकले, दूसरे के लिए पलटे, गेंद ने यकायक उछाल ली और जब तक गेंद को फील्ड करते तालियों से स्वागत। बहुत ही शानदार फील्डिंग, शायद गेंद ने लगभग बीट किया था इस बार फील्डर को, एकाएक गेंद उछाल ली थी लेकिन गेंद को पकड़ा। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, 2 रन और जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। 50 से 1 रन पीछे, कट किया इस बार। ओ बाल बाल बच गए, बाल बाल बच गए, जोरदार तालियां सुदन ठाकुर के 50 रन। क्या मौका था, क्या मौका था, तीसरा 50, क्या शानदार बल्लेबाजी मैदान में। 18 गेंदों में 50 रन, चौके लगाए, 4 चौके 5 छक्के अपने इनिंग में, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। लगातार तीसरा 50, तीसरी 50, लेकिन जो पहले 2 50 थे निंजा, मैं तो कहूंगा ये थोड़ा सा क्लासिकल क्रिकेट मैदान पर, क्रिकेट के दोनों ऑन साइड पर ऑफ साइड पर बहुत ही शानदार शॉट लगाए, कभी लॉन्ग ऑन पर, कभी मिड विकेट पर, कभी कवर पॉइंट बाउंड्री पर, कभी एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर। आप ऐसे इनिंग बार बार अगर देखने को आपको मौका मिलेगा तो tenniscricket.in से जुड़ जाए दोस्तों। बहुत ही शानदार इनिंग, बार बार देखने को मन करेगा, इतनी लाजवाब बल्लेबाजी। इससे पहले अनिकेत देसाई ने शानदार बल्लेबाजी की, वो इनिंग भी बिल्कुल देख सकते हैं आप बार बार, और उस पर मोहर लगा रहे हैं सुदन ठाकुर। खेल रुका हुआ मैदान पर, टोटल स्कोर 59। 5 ओवर के बाद एक निर्णायक ओवर, मैच का ओवर, महेश वाहिड़कर उर्फ MD। आने वाले 3 ओवर का 18 गेंदों का खेल बाकी और मैच को जीतने के लिए 44 रन, 18 चेंडूत 44 धावा। और बढ़िया शॉट, हाफ वाले पर लेकर एक सुंदर शॉट, कमेंट्री बॉक्स के बगल में गेंद, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद आती हुई 4 रन के लिए। 17 गेंदों का खेल बाकी और 17 गेंदों में मैच को जीतने के लिए 40 रन। दर्शकों का पूरे मनोरंजन इस मैच में। महेश वाहिड़कर अपने बॉलिंग मार्ग पर, राइट आर्म ओवर द विकेट। और अपना रनअप पे चूके थोड़े से महेश वाहिड़कर, धीरे धीरे, बिल्कुल तेज गेंदबाज, यॉर्कर के स्पेशलिस्ट। दोनों कैप्टन आइए अगले मैच के लिए, टॉस के लिए दोनों कैप्टन अगले मैच के लिए। 17 गेंदों का खेल, 40 रन,
17 चेंडू 40वां। और लेग स्टंप पर यह गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। 1 रन और मिल गया स्कोर के खाते में। तो अभी भी 17 गेंदों का खेल बाकी है इस मैच का और जीत का लक्ष्य है 39 रनों का। बढ़िया शॉट, मैंने हेलीकॉप्टर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर सुदन ठाकुर के बल्ले से गेंद सीमा पार जाती हुई 4 रन के लिए। एक मैच मैं जरूर याद करूंगा दोस्तों। सुपरमैन समर्थ गावस ने 6 गेंदों में 6 चौके लगाए थे, लेकिन बाद में पीछा करते हुए गौरेश नागवेकर ने क्या छक्कों की मोहर लगा ली मैदान पर, मैच को समाप्त कर दिया। अगले मैच का टॉस हो चुका है। धारगढ़ क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग कर रही है मैदान पर। महेश भाईडकर अपने बॉलिंग मार्ग पर, और इस बार गेंद को खेला ऑन साइड पर। इस बार गेंद ने शायद थोड़ा सा फील्डर को परेशान किया, लेकिन बैकअप हो रहा था। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। खेल जारी, 6ठे ओवर का, आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी। सुदन ठाकुर सामने स्ट्राइक एंड पर सामना करते हुए, और दूसरे सिरे पर गोपाल गडेकर जो नॉट स्ट्राइकर एंड पर। और इस बार थोड़ा सा हटकर खेला, गेंद के बिल्कुल पिच पर नहीं थे। फिलहाल सिंगल बना स्क्वायर लेग, अंपायर के बगल में गेंद रुकती हुई 1 रन को पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 69 रन 69। 14 गेंदों का खेल बाकी, 34 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए। 14 चेंडू उरले, 14 चेंडू 34वां सामना जिंकण्यासाठी। 14 गेंदों में 34 रन। बड़ी देर के बाद स्ट्राइक मिलता हुआ गोपाल गडेकर को। और छोटी गेंद मिली, इस बार गेंद हवा में, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ लंबी दौड़ लगाई, कोशिश बढ़िया थी, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ निकलती हुई 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। 2 रन और जुड़ते हुए स्कोर के खाते में। 32 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए, और गेंदें बची है 13। मुकाबला 50-50 का है सामने। मैं तो अभी भी कहूंगा मैदान में कोई भी जीत सकता है इस मैच को। और फिर से थोड़ा सा अपना रनअप पे परेशान हुए। तेज गेंदबाजी करते हैं, यॉर्कर बहुत ही अच्छे करते हैं। जिस तरह से जाना जाता है संदेश ठाकुर को यॉर्कर गेंदबाजी के लिए, बिल्कुल महेश भाईडकर भी उसी तरह से यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं। रफ्तार है, गति है इस खिलाड़ी में, ताकत है बिल्कुल, और बड़े बड़े शॉट भी लगाते हैं मैदान पर। वो महेश भाईडकर और पर मैडी अपने बॉलिंग मार्ग पर। और फुल टॉस, सिर्फ लॉब किया गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर 4 रन के लिए। बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने गेंद आती हुई 4 रन के लिए। 4 रन जुड़ गए स्कोर के खाते में। 6 ओवर का खेल समाप्त, आखिरी 2 ओवर, 12 गेंदों का खेल बाकी, और मैच को जीतने के लिए 28 रन। 12 बॉल 28 रन। सहयोग सर क्या कहेंगे? मैच बिल्कुल मनपसंद मुकाबला मैदान पर, दर्शकों के लिए जिस तरह से मुकाबला होना चाहिए, जो मैच होना चाहिए, वो मैदान पर मुकाबला चलता हुआ। लेकिन 12 गेंदे 28 रन। संजू सर मैं अभी भी नहीं कह सकता कौन जीतेगा मुकाबला। क्रिकेट है दोस्तों, क्रिकेट में कभी कभी बिल्कुल एक छोटी सी गलती, 1 विकेट मैच का टर्निंग पॉइंट हो जाता है। 2 बड़े शॉट मैच का टर्निंग पॉइंट हो जाता है। मुकाबला मैं तो कहूंगा कमेंट्री बॉक्स में अभी भी 50-50 का मैच है। 12 गेंदे 28 रन, 12 बॉल 28 रन। दोनों टीमों के बहुत सपोर्टर आ चुके हैं, दोनों और दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सपोर्टर भी बिल्कुल शांत है। उनको भी मालूम है ये मुकाबला जब तक समाप्त नहीं होता, शायद तब तक जो कि राहत की सांस नहीं होगी। 12 बॉल 28 रन, 2 ओवर का खेल, 12 गेंदों का खेल, 28 रन। मैच को जीतने के लिए एक निर्णायक ओवर, 7वां ओवर, सामने से दूर वाले छोर से बॉलर अपने बॉलिंग मार्ग पर नितेश कांबड़ी।
ये महत्वपूर्ण ओवर, सुदन ठाकुर की मैं चर्चा कर रहा था, 7वें ओवर में अगर ये खिलाड़ी दिखाई दिया तो क्या होगा मैच का, वो ओवर शुरू होता हुआ, ये मैच का निर्णायक ओवर है दोस्तों, 7वां ओवर। नितेश कांबळे अपने बॉलिंग मार्ग पर, 12 गेंदे 28 रन। ओ छोटी गेंद मौका था, छोटी गेंद मौका था, लेकिन स्लो ओवर से थोड़ा सा फंस गए, जल्दी खेल बैठे, शरीर पे टकराई गेंद और डॉट गेंद के साथ अच्छी शुरुआत। नितेश कांबळे धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर, स्लो ओवर 1, गति ने फंसा दिया बल्लेबाज को, सुदन ठाकुर को। 11 गेंदों का खेल, 28 रन। फुल टॉस और फाइन लेग बाउंड्री पर फील्डर मौजूद है, 1 रन। ओ थ्रो पहुंचा, लेकिन उतना अच्छा नहीं हुआ थ्रो, जो थ्रो होना चाहिए था वो नहीं हुआ फाइन लेग बाउंड्री से। 2 रन जुड़ गए, 10 गेंदों का खेल और 26 रन। दस गेंदों का खेल, 26 रन। फाइन लेग पर शॉट, फाइन लेग पर, बहुत ही अच्छा विकेट, बहुत ही अच्छा विकेट, कीमती विकेट। सुदन ठाकुर आउट होकर वापस। और निंजा, यही मैं चर्चा कर रहा था कि 7वां ओवर मैच का ओवर होगा और उस ओवर में ये विकेट चला गया। पहली गेंद शॉर्ट गेंद थी, पहली गेंद पर चौका छक्का होना चाहिए था, वहीं पर फंस गए। लेकिन मुख्तार कादरी को, अनिकेत देसाई को भी दाद देनी पड़ेगी, क्या फील्डिंग लगाई थी देखो, एक स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, एक शॉर्ट फाइन लेग पर मुख्तार कादरी खुद खड़े थे, सुदन ठाकुर वापस। लेकिन आने वाले बच्चों, बिल्कुल बल्लेबाजों, आपको लड़ना पड़ेगा इस मैच में। जोरदार तालियां सुदन ठाकुर के लिए। 61 रन बनाए, 25 गेंदों का सामना किया, बहुत ही शानदार यादगार बल्लेबाजी। लेकिन मुकाबला थोड़ा सा फंस चुका है मैदान में। थोड़ी सी खुशी की लहर जरूर RV11 क्रिकेट टीम के खेमे में, उनके सपोर्टर में निश्चित रूप से राहत की सांस मिली है। मैच लगभग आ चुका है, आने वाले गेंदे बाकी है 9 और जीत के लिए 26 रन। 9 गेंदे 26 रन। सोहेल शेख न्यू बैटर मैदान पर, मैन फ्रॉम कुडाल, एक बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर, सामने दाद देनी पड़ेगी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। ओ शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, डॉट गेंद, बिंदी गेंद के साथ 7वां ओवर। कमबैक RV11 कोरगांव क्रिकेट टीम का इस मैच में। आने वाले 2 गेंदों का इस ओवर का खेल बाकी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी नितेश कांबळे की। लेकिन आने वाले 2 गेंदों में एक तो शॉट लगाना पड़ेगा तो मैच जीवित होगा फिर से 8वें ओवर में, आखिरी ओवर में। अगर वो नहीं लगा, 2 बिंदी गेंदें निकल गई तो थोड़ा सा मुश्किल होगा अंतिम ओवर में साई क्रिकेटर्स केरीम क्रिकेट टीम को। और इस बार खेला गेंद को ऑन साइड पर, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, बहुत लंबी दौड़ लगाई फाइन लेग बाउंड्री पर, गेंद को फील्ड करते, बहुत ही शानदार फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। 2 रन बचाए अपने टीम के लिए। प्रसाद फाइन लेग बाउंड्री पर बिल्कुल हिरन की गति से दौड़े मैदान पर और 2 रन पर संतुष्ट होना पड़ा। 7 गेंदों का खेल और 24 रन मैच को जीतने के लिए। 7 डिलीवरीज, 24 रन। मिली हेलीकॉप्टर, उड़ाया लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक गजब का छक्का, 6 रन के लिए। मैच फिर से कभी RV की खेमे में, कभी साई क्रिकेटर्स के। 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ, आखिरी ओवर, 6 गेंदे और जीतने के लिए 18 रन। 6 गेंदे 18 रन, मैच अभी भी बाकी है। क्या होगा निंजा मैच में?
अनिकेत देसाई मैन ऑफ द मैच हो गए या सुदन ठाकुर हो गए। 6 गेंदे 18 रन, आखिरी ओवर का खेल बाकी। आखिरी ओवर दबाव बल्लेबाजी पर, दबाव गेंदबाजी पर। 6 गेंदे 18 रन। तेज गेंदबाज स्वप्निल परब बॉलिंग मार्ग पर और सामने गोपाल गडेकर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हमेशा ये खिलाड़ी। राउंड विकेट राइट आर्म, लंबे रनअप के साथ, काफी गति के साथ। सभी की निगाहें इस मैच पर, यूट्यूब पर भी काफी दर्शक जुड़ चुके हैं। 6 गेंदे 18 रन, आखिरी ओवर की पहली गेंद। और बहुत अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में, रन के लिए निकले, शायद बिल्कुल अपने आप को वहां पर जो कि दांव पर लगा दिया, अपने आप को दांव पर लगा दिया। रनआउट के रूप में विकेट चला गया, लेकिन अब विकेट की कोई फिक्र नहीं है मैच में। अहमद विकेट की नहीं है, 3 बड़े शॉट की है और गेंदे बचे है 5। गैस्पर फर्नांडिस न्यूमैन मैदान पर, सामने सोहेल शेख। 5 गेंदों का खेल और 18 रन मैच को जीतने के लिए। बारह 1200 दर्शक जुड़ चुके हैं यूट्यूब पर। दोस्तों आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कमेंट्री बॉक्स में से जय भोसले और मैं अशोक नाइक। स्वप्निल परब बॉलिंग मार्ग पर, आड़े बल्ले से उड़ाया ऑन साइड पर, काउ कॉर्नर पर, फील्डर 1 रन दूसरे के लिए निकलेगा। दोनों बल्लेबाज जब तक थ्रो पहुंचता स्ट्राइक एंड पर 2 रन जुड़ गए। बहुत ही कमाल की फील्डिंग, अपील हुआ, नॉट आउट, बिल्कुल चौकर नहीं निगाहे। दोनों अंपायर राजेश सिंगनापुरकर और सुशांत सालगांवकर। क्रिकेट का ढेर सारा अनुभव, लंबे समय तक, लंबे सालों का ये दोनों अंपायर मैदान पर। 4 गेंदे बाकी अभी भी मैच में और 4 गेंदों में मैच को जीतने के लिए 16 रन। 4 गेंदे और 16 रन। 5वां दिन, 7वां पर्व पेडनेम प्रीमियर लीग का। क्या दिल की धड़कन तेज होगी, बल्लेबाजों की होगी, गेंदबाज की होगी। स्वप्निल परब अपने बॉलिंग मार्ग पर। कौन बनेगा हीरो इस मैच में, सामने सोहेल शेख या स्वप्निल परब? लेकिन दांत तो मैं दूंगा जो पिछला ओवर 7वां नितेश कांबड़ी की गेंदबाजी को। टर्निंग पॉइंट रहा वो ओवर, सुदन ठाकुर का विकेट। आगे निकले, बहुत ही अच्छी स्टंपिंग, बहुत ही बेहतरीन स्टंपिंग। गेंद के लाइन से बीट किया स्वप्निल परब, सफलता हासिल करते हुए ऐन मौके पर। 3 गेंदे आखिरी, 16 रन मैच को जीतने के लिए। एक बहुत ही शानदार गेंदबाजी। 7वां ओवर, 8वां ओवर, आखिरी ओवर जो 7वां नितेश कांबड़ी, 8वां स्वप्निल परब और नए बल्लेबाज मैदान पर कृष्णा केरकर उर्फ बाबू। कृष्णा केरकर उर्फ बाबू मैदान पर। बिल्कुल, हाँ जय सर, बिल्कुल मुंह में आकर आकर घास बिल्कुल जो कि दूर हो गया। लेकिन अभी भी मैं मैच के बारे में बात नहीं करूंगा। क्रिकेट है दोस्तों, क्रिकेट है। कहीं एक नो बॉल, कहीं वाइड बॉल इस मैच को फिर से वापस से कर सकता है, परेशान कर सकता है। स्वप्निल परब अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर और सामने कृष्णा केरकर। 3 गेंदों का खेल बाकी, 16 रन। यह गेंद मैच की गेंद है, नतीजा स्पष्ट हो जाएगा इस गेंद पर। क्या होगा मुकाबले में, कौन जीतेगा? अगर डॉट निकालने में सफल रहे तो बस आरवी 11 कोरगा हावी होगी मैच में। अगर इस गेंद पर चौका छक्का लगा तो आखिरी गेंद पर मजा आ जाएगा। ओ स्लोवर वन, बड़ी चतुराई के साथ, क्या गेंदबाजी। हमेशा तेज गेंदबाजी करते हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल स्लोवर वन। दाद देनी पड़ेगी स्वप्निल परब को।
बहुत ही शानदार गेंदबाजी। अब थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं, खुशी मन में बिल्कुल दिखाई दे रहा है। 2 गेंदों का खेल। और लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा। 1 रन और मिला स्कोर में इस सिंगल के साथ आने वाले 2 गेंदों का खेल, 15 रन। फिर से स्लो ओवर 1, फिर से स्लो वन। बहुत शायद अकल के साथ, दिमाग के साथ गेंदबाजी। मुख्तार कादरी ने बहुत ही शानदार स्पेल किया। अनिकेत देसाई की शानदार बल्लेबाजी, सुदन ठाकुर की बल्लेबाजी, नितेश कांबळे की गेंदबाजी, स्वप्निल परब की आखिरी ओवर में गेंदबाजी। दोस्तों जरा जोरदार तालियां मैच समाप्ति की ओर। बहुत ही शानदार मुकाबला मैदान पर समाप्त होता हुआ। 2 ओवर 16 रन 3 विकेट। मुख्तार कादरी बल्लेबाजी में 58 रन। अनिकेत देसाई, सुदन ठाकुर ने बनाई एक शानदार इनिंग। 61 रनों की चर्चा होगी थोड़ी सी कमेंटेटर के साथ, और मैन ऑफ द मैच हम जरूर घोषित करेंगे। लेकिन चलिए दोस्तों, बहुत ही शानदार मुकाबला रहा। अनिकेत ओके फाइनल। तो आखिरकार चर्चा हुई और मैन ऑफ द मैच इस मैच का बहुत ही शानदार 23 गेंदों में 7 चौके 3 छक्के 58 रन। अनिकेत देसाई, RV11 कोरगांव क्रिकेट टीम मैन ऑफ द मैच।